गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विनिमय विपत्र और उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विनिमय विपत्र की। तो विनिमय विपत्र क्या होता है, किसे कहते हैं विनिमय विपत्र? देखिए, जो ये वर्तमान युग है, इसमें माल का जो अधिकतर क्रय विक्रय होता है वो उधार किया जाता है। नगद जब माल क्रय या विक्रय होता है तो सेल, या जब नगद माल खरीदा या बेचा जाता है तो उसमें माल का भुगतान तो तुरंत ही कर दिया जाएगा, क्योंकि नगद है तो माल पेमेंट साथ के साथ कर दी जाती है। लेकिन जब माल उधार खरीदा या बेचा जाता है तो ऐसी स्थिति में माल का जो क्रेता है, खरीदने वाला है, वह माल का मूल्य नगद में नहीं चुकाता है, तुरंत नहीं चुकाता है, बल्कि वह भविष्य में, फ्यूचर में उसे चुकाने का वादा करता है, वचन करता है कि वह उसका भुगतान इन फ्यूचर कर देगा। ऐसी स्थिति में अब विक्रेता के पास क्या ऑप्शन है? जो माल बेचने वाला व्यक्ति है वो ये चाहता है कि जो उसका खरीदार है, जो क्रेता है, परचेजर है, वह निश्चित समय के बाद भुगतान कर दे, और इसके लिए वह लिखित में स्वीकृति चाहता है, लिखित में वचन लेता है। तो इसके लिए क्रेता एक साख पत्र तैयार करता है जिसमें वह विक्रय से संबंधित, सेल्स से रिलेटेड सभी शर्तों को, कंडीशंस को लिखता है। जैसे कि जो देय राशि है, जिस अमाउंट का पेमेंट करना है उसका उल्लेख, भुगतान किस तिथि को किया जाएगा, कितने महीने का है, कितनी अवधि का बिल लिखा जा रहा है, भुगतान का स्थान क्या होगा, ये सभी बातें उसमें लिखी जाती हैं। इस पर जो क्रेता है, जिस व्यक्ति ने माल खरीदा है, जो माल का परचेजर है, क्रेता है, वह अपने हस्ताक्षर करके, अपने सिग्नेचर करके विक्रेता को, यानी कि माल बेचने वाले व्यक्ति को वापस कर देता है। इस साख पत्र को ही विनिमय विपत्र कहा गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज कहा गया है। आपको समझ आया होगा? या हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें कि राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। राम विक्रेता है, माल को बेचने वाला है, और श्याम माल खरीदने वाला है। राम ने श्याम को माल बेचा और श्याम ने राम से कहा कि वह भुगतान तुरंत नहीं कर सकता है, तो वह उसका भुगतान 2 महीने बाद कर देगा। इस पर राम उसके सिर्फ कहने भर से संतुष्ट नहीं होता है, वो चाहता है कि वह उसे लिखित में वचन दे। इसके लिए वह एक वचन पत्र तैयार करता है, एक साख पत्र तैयार करता है, जिसमें विक्रय से संबंधित शर्तें लिखी जाती हैं, जिसमें लिखा जाता है कि कितनी धनराशि का भुगतान होना है, भुगतान की तिथि क्या होगी, किस डेट को भुगतान होगा, भुगतान का स्थान क्या होगा, भुगतान वह किस स्थान पर करेगा, और इससे रिलेटेड वह बातें लिखता है। इसके बाद वह उस साख पत्र को, जो विक्रेता ने एक साख पत्र तैयार किया है, उस साख पत्र को क्रेता के सामने प्रस्तुत करता है, क्रेता के सम्मुख प्रस्तुत करता है। क्रेता इस पर अपनी स्वीकृति देता है और अपने हस्ताक्षर करके, सिग्नेचर करके विक्रेता को, यानी कि राम को वापस कर देता है। तो यहाँ पे आपको समझ आया कि राम और श्याम, हमने दो व्यक्ति लिए। राम माल को बेच रहा है, विक्रेता हो गया, वेंडर हो गया, ठीक है, और श्याम माल को खरीद रहा है, तो श्याम हो गया परचेजर। राम ने श्याम के ऊपर एक बिल लिखा, एक साख पत्र लिखा, जिस पर श्याम ने अपनी स्वीकृति दी, जिस पर श्याम ने सिग्नेचर कर दिए। वही सिग्नेचर उसकी स्वीकृति कहलाती है।
और यह जो साख पत्र लिखा गया है यही साख पत्र विनिमय विपत्र कहलाता है। भारत में ये साख पत्र भारतीय पराक्रम विलेख अधिनियम 1881 से नियंत्रित होते हैं। तो ये आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कि कौन विनिमय विपत्र को लिखता है और कौन उसको एक्सेप्ट करता है। तो विनिमय विपत्र को लिखने वाला क्रेडिटर्स होता है, लेनदार होता है, और उसको स्वीकार करने वाला, उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देने वाला, उसको एक्सेप्ट करने वाला डेटर्स होता है, देनदार होता है। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, एक परिभाषा के तौर पर अगर हम इसको समझें तो कह सकते हैं विनिमय विपत्र एक लिखित एवं शर्त रहित आज्ञा पत्र है जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं तथा जिसमें लिखने वाला किसी व्यक्ति अथवा संस्था को यह आज्ञा देता है कि वह निश्चित धनराशि का भुगतान उसे अथवा किसी व्यक्ति को अथवा उसकी आज्ञा अनुसार या विपत्र के वाहक को मांगने पर अथवा एक निश्चित अवधि के पश्चात कर दे। ये इसको हम डेफिनेशन के तौर पर समझ सकते हैं। देखिए ये तो बात हो गई इसकी डेफिनेशन की। अब हम आगे बात करते हैं कि विनिमय विपत्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो विनिमय विपत्र में विशेषताएं, इस डेफिनेशन से ही हम इसकी विशेषताएं निकालेंगे। इसकी विशेषताएं देखिए मैं आपको यहीं से बता रही हूँ, इसकी विशेषताएं इस डेफिनेशन से ही मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला है विनिमय विपत्र एक लिखित, जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो है विनिमय विपत्र एक लिखित एवं शर्त रहित आज्ञा पत्र है। तो सबसे पहली विशेषता भी हमारी आती है लिखित। क्या आती है? लिखित। तो कैसा है? विनिमय विपत्र लिखित होता है, ये हमारी फर्स्ट विशेषता हो गई। सेकंड विशेषता हम ले लेंगे शर्त रहित। क्या हो गई? शर्त रहित। विनिमय विपत्र शर्त रहित होता है, ये हो गई सेकंड डेफिनेशन। ठीक है, लिखित और शर्त रहित, ये हो गई दो विशेषताएं। तीसरा आज्ञा पत्र, क्योंकि इसमें भुगतान करने की आज्ञा दी जाती है इसलिए यह एक आज्ञा पत्र है। नेक्स्ट फोर्थ जो आती है वो आती है लिखने वाले के हस्ताक्षर। विनिमय विपत्र पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। अगर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं तो वह बिल नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट आती है किसी व्यक्ति अथवा संस्था को आज्ञा देना। इसमें लिखने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति अथवा संस्था को भुगतान करने की आज्ञा देता है। नेक्स्ट आता है निश्चित धनराशि। इसमें एक निश्चित धनराशि लिखी होती है, एक निश्चित धनराशि लिखी होती है जिसका भुगतान किया जाता है। निश्चित तिथि, क्या ही? निश्चित तिथि। इसमें भुगतान की तिथि निश्चित रहती है। इस पर स्वीकृति, अब मैं आपको बता रही हूं कि